दोस्तों ऐसा है, अगर आप घर लेने वाले हो, घर ले लिया है, रजिस्ट्रेशन करने वाले हो या फिर रजिस्ट्रेशन होने वाला है, इन सभी केसेस में जो है आज का वीडियो आपको ध्यान से देखना है और समझना और कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। बिकॉज अभी कुछ दिन पहले मुझे एक कमेंट आई और वो कमेंट ऐसी थी कि फ्लैट का नंबर जो है वो गलत रजिस्ट्रेशन हो चुका है। दोस्तों सबसे पहले अब मुझे पता है जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो क्या करेंगे, जाकर सबसे पहले अपना एग्रीमेंट चेक करेंगे और एग्रीमेंट में चेक करेंगे कि मेरा फ्लैट नंबर सही है या गलत है। जिन्होंने नहीं किया वो तो ऑफकोर्स ध्यान रखेंगे, पर अगर आप ये वीडियो देखने के बाद ये चेक करते हो कि आपका फ्लैट नंबर सही है या गलत और आपको पता चलता है कि फ्लैट नंबर गलत रजिस्टर्ड हो चुका है, तो बिल्कुल भी डरना नहीं, क्योंकि आप प्रॉपर्टी कवरेज के वीडियोस देखते हो और इन सारे सवालों के जवाब जो है मैं आपको दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि अगर फ्लैट नंबर गलत रजिस्टर्ड हो चुका है तो उसके लिए आपको क्या करना है। मतलब एक फ्लोर पे अगर 3 फ्लैट है, फ्लैट नंबर 101, 102 और 103, तो 101 के जो है 2 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और ऐसा गलती से हुआ है। अब ऐसा आपके साथ ना हो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो वीडियो ध्यान से देख सकते हैं, जिसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे किन चीजों का ध्यान आपको रखना है जिस वजह से इस प्रॉब्लम को है आप अवॉइड कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गणेश, आपका अपना प्रॉपर्टी कवरेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों ऐसा है कि तीनों फ्लैट है, तीनों को पोजीशन मिल चुका है, लेकिन 101 का जो है ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका था, 102 का भी हो चुका था और 103 के जगह पे 101 जो है एग्रीमेंट में गलत हो चुका है। अब हम जो स्टैम्प ड्यूटी भरते हैं, रजिस्ट्रेशन भरते हैं, वो सब भर के हो चुका है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, शायद से आपको पोजीशन भी मिल चुका है या फिर मिलने वाला। इन सभी चीजों के लिए एक प्रोसीजर होता है और उसे कहा जाता है रेक्टिफिकेशन डीड। ध्यान से सुनना, 6 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, कितना भी टाइम अगर हुआ है और उतने टाइम के बाद आपको पता चलता है कि आपके एग्रीमेंट में कुछ गलती है, जैसे कि फ्लैट नंबर गलत रजिस्टर्ड हो चुका है, तो उसका रेक्टिफिकेशन डीड होता है। रेक्टिफिकेशन डीड का प्रोसीजर क्या होता है, तो कुछ नहीं है, आपको ज्यादा दिमाग घिसने की जरूरत नहीं है। सिंपल से एक सॉलिसिटर पकड़ लीजिए जिसको प्रॉपर्टी का अच्छे से नॉलेज है, जो अच्छे से रजिस्ट्रेशन जानते हैं, उनके पास जाकर जो है आपको बताना है कि मुझे रेक्टिफिकेशन डीड करवाना है, तो उसका एक ड्राफ्ट बनाया जाता है। लेकिन इस रेक्टिफिकेशन डीड में जो है दोनों पार्टीज का होना जरूरी है। अब 2 पार्टीज कौन, तो परचेसर और सेलर, चाहे वो बिल्डर हो या फिर रीसेलर हो। अगर आपने बिल्डर से फ्लैट खरीदा है और उस टाइम पे फ्लैट नंबर गलत हुआ है तो भी आपको बिल्डर और आपके बीच में रेक्टिफिकेशन डीड करवानी होगी। लेकिन बिल्डर से आपने फ्लैट खरीदा तब भी फ्लैट नंबर जो है गलत रजिस्ट्रेशन हुआ है और आपने किसी और को बेचा तब भी फ्लैट नंबर गलत रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो बिल्डर के और आपके बीच में एक रेक्टिफिकेशन डीड बनेगा और आपके और परचेसर के बीच में एक रेक्टिफिकेशन डीड बनेगा, यानी कि 2 रेक्टिफिकेशन डीड बनते हैं। लेकिन बिल्डर के और आपके बीच में हुआ है तो सिर्फ आप दोनों को करना है, लेकिन बिल्डर ने आपको करेक्ट रजिस्ट्रेशन करके दिया और आपने किसी और को बेचने के टाइम पे गलत नंबर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, तो उस केस में भी सिर्फ आपके और परचेसर के बीच में जो है रेक्टिफिकेशन डीड बन सकता है। कुछ बड़े चार्जेस नहीं आते हैं। अब काफी लोगों को ये सवाल आएगा कि फ्लैट नंबर हमारा तो XYZ जो था वो था, मतलब फ्लैट नंबर, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ पहले वाला प्रीवियस एग्जांपल लेते हैं, 103 का आपका फ्लैट पोजीशन मिल चुका है, 103 के नाम से ही लाइट बिल आता है, बाकी के सारे चार्जेस जो होते हैं गवर्नमेंट के उसकी पावती आती है। लेकिन सिर्फ एग्रीमेंट में अगर गलती है तो जब भी आप रेक्टिफिकेशन डीड कराओगे, उस रेक्टिफिकेशन डीड और एग्रीमेंट की कॉपी, जो प्रीवियस एग्रीमेंट होगा उसकी कॉपी आप कंसर्न डिपार्टमेंट में सबमिट करते हो तो भी आपके बिल पे जो है करेक्ट नंबर लिख के आना जायज है और वो उनको बाय डिफॉल्ट करना होगा। इसमें कुछ नहीं, बिल्डर की तरफ से एक एनओसी लगती है, बिल्डर अगर खुद है तो उसको आना होता है, बाकी नहीं है तो उसके एनओसी से काम चल जाता है। इसके बीच में कुछ छोटे मोटे प्रोसीजर होते हैं जैसे पेपर नोटिस वगैरह, तो जिस बिल्डर इसके बीच में जो है कुछ छोटे मोटे प्रोसीजर होते हैं, लेकिन जिस भी सॉलिसिटर या एडवोकेट को आप रजिस्ट्रेशन या रेक्टिफिकेशन डीड का काम दोगे तो वो खुद ही जो है वो फॉलो कर लेते हैं। बिकॉज एक पेपर नोटिस में देना पड़ता है, एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि ये फ्लैट नंबर फलाना फलाना था और फलाना है जिसका रेक्टिफिकेशन होने वाला है, इससे रिलेटेड किसी को अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो अभी बता सकते हैं। हालांकि ऐसे कुछ इश्यूज आते नहीं है, पर एज पर लॉ वो एक प्रोसीजर बन चुका है, तो बन चुका है। और वो जो पेपर नोटिस आता है उसको जो है कटिंग करके एक पेपर पे चिपका के उसका डेट और स्टैम्प करके जो है आपके एग्रीमेंट के साथ लगाया जाता है, रेक्टिफिकेशन डेट के साथ,
और फिर वो जो है वो आपका वैलिड डॉक्यूमेंट्स हो जाता है। और इसके बेस में जो है ना तो आपका कहीं पे लोन रुकने वाला है, ना तो कहीं पे आपका लोन ट्रांसफर रुकने वाला है। उतना ही वैल्यूज जो है रेक्टिफिकेशन डीड को होता है जितने आपके ड्राफ्ट को होता है। तो ड्राफ्ट जो आपका पहले का होगा, जो आपका एक्चुअल एग्रीमेंट होगा, जहां पर भी आप अगली बार एग्रीमेंट सबमिट करोगे उसके साथ बाय डिफॉल्ट आपको रेक्टिफिकेशन डीड भी सबमिट करनी होगी, ताकि ये प्रूफ हो सके कि पहले का नंबर गलत था और जो है उसका रेक्टिफिकेशन डीड हमने कर दिया और अभी जो है नंबर का जो भी कंफ्यूजन था वो क्लियर हो चुका है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसीजर था दोस्तों। ये तो हो गया कि अगर नंबर गलत है तो ये चीजें कर सकते हैं, लेकिन नंबर गलत ही ना हो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो वो अभी मैं आपको बताता हूं। दोस्तों देखिए, जब भी आप कोई एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं ना, तो मेक श्योर करना है कि बिफोर 1 डे, एक दिन पहले ना बिल्डर को आप रिक्वेस्ट करो कि मुझे ना ड्राफ्ट भेजो, ड्राफ्ट जो रजिस्टर्ड होने वाला है। अब क्या होता है, जो डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड होने वाला होता है ना, हम डायरेक्ट रजिस्टर ऑफिस जाते हैं, फटाफट से साइन करते हैं और वो एग्रीमेंट जो है, वो ड्राफ्ट जो है रजिस्टर्ड हो जाता है। इसमें काफी सारे लोग जो है उसे पढ़ते ही नहीं है और यहीं पे गलती हो सकती है। बिकॉज जो सॉलिसिटर होते हैं या फिर एडवोकेट्स होते हैं या फिर उनके जो लोग होते हैं जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उनका डेली का काम होता है और ऐसा हो सकता है कभी कभी कि नंबर जंप हो जाए, जंबलिंग हो जाए, कंफ्यूजन हो जाए। तो उनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बिल्डर हो चाहे एडवोकेट हो या फिर उनके जो लोग रजिस्ट्रेशन करवाते वो हो, लेकिन हमारी भी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब भी एग्रीमेंट हम सबमिट करें रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो करेक्ट नंबर के साथ ही जाना चाहिए, आपका फ्लैट नंबर गलत नहीं होना चाहिए। अब ये पता कैसे चलेगा, तो उस ड्राफ्ट के साथ में जो है एक डिमार्केशन कॉपी कह सकते हैं या फिर मैप का एक, जैसे आपका फ्लैट का जो है एक डिमार्केशन होता है और उसके ऊपर फ्लैट नंबर लिखा होता है, उसके साथ आप कॉपी जो है कंपैरिजन में देख सकते हैं उस कॉपी के साथ में कि जो नंबर उस पे लिखा है वही नंबर जो है आपके ड्राफ्ट में लिखा है क्या, एग्रीमेंट में लिखा है क्या। और इसके आगे भी जाके आपको चेक करना है, तो बिल्डर के पास जो है पूरे बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट होता है और उस ब्लूप्रिंट में जो है कहाँ पे कौन सा फ्लैट सेटल्ड है, फिक्स है या फिर कंस्ट्रक्ट होने वाला है या कंस्ट्रक्ट हो चुका है, उसके नंबर्स होते हैं। और जो फ्लैट आपने चॉइस किया वो फ्लैट के ब्लूप्रिंट पे जाकर आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये फ्लैट नंबर वही है क्या। तो ये दो रास्ते, एक ब्लूप्रिंट में जाके चेक कर लो, दूसरा आपका जो ड्राफ्ट है उसके लास्ट में एक पेज में अटैच किया जाता है आपके फ्लैट का जो डायमेंशन होता है वो, और उसमें फ्लैट नंबर मेंशन किया जाता है। तो फिजिकल और ब्लूप्रिंट और आपका जो डिमार्केशन या फिर जो भी प्लान उसमें लग के आएगा, ये तीन ऐसी चीजें होती, तीन ऐसी जगह होती जहां पर आप चेक करवा सकते हैं आपका फ्लैट नंबर गलत है या सही। तो आई गेस इंफॉर्मेशन तो मैंने सही दी है, तो जाके चेक कर लो। अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। ऐसे कुछ प्रॉब्लम आता है तो कमेंट सेक्शन हमेशा के लिए ओपन है। वीडियो पसंद आता है तो जय हिंद लिखना तो बनता है, लाइक करना डेफिनेटली जायज है और सब्सक्राइब कर लो यार। नए व्यूअर्स आते हैं, वीडियो देख के जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करता, मैं जाके देखता हूँ तो व्यूज बहुत अच्छे आ रहे हैं, सब्सक्राइबेशन नहीं हो रहा, तो सब्सक्राइब करो यार। ऐसी अच्छी जानकारी जो है ना मैं हमेशा ही देते रहूंगा और देते आया हूँ। अभी के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।